आधुनिक दुनिया में शक्ति के विचार को लोगों द्वारा फिर से परिभाषित किया गया है। शक्तिशाली का वास्तविक अर्थ क्या है, हम किसे शक्तिशाली समझें, इसके मानक, इसके पैमाने ही बदल दिए गए हैं। आज कोई चीज दिखती कैसे है, उसका प्रभाव लोगों पर क्या है, उसकी गति क्या है, कितने मकान, कितनी दुकान, कितने प्रॉपर्टीज, कितनी गाड़ियां, कितने बैंक बैलेंस, कितनी पहुंच, कितना रुतबा जैसे बाहरी उपलब्धियों को ही शक्ति माना जाता है। हम इसे राजनीतिक सोच में, वित्तीय बाजारों में, सेलिब्रिटी कल्चर में और इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे डिजिटल इफेक्ट्स में देखते हैं। कोई चीज जितनी तेज और चमकदार होती है, उतना ही हमें उसे शक्तिशाली मानना सिखाया जाता है। जो दिखता है वो बिकता है जैसे स्लोगन जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन एक और तरह की शक्ति मौजूद है, वास्तविक शक्ति, सूक्ष्म, मौन और अस्थाई, परमानेंट शक्ति, जिसका हमारे पूर्वजों ने सम्मान किया और हमारी पीढ़ी ने इसे काफी हद तक भुला दिया, गंवा दिया। यह शक्ति है ब्रह्मचर्य। तूफानों से छिपी हुई लौ है ब्रह्मचर्य की शक्ति। ब्रह्मचर्य केवल एक नैतिक व्रत नहीं है, यह एक उज्जवल आंतरिक शक्ति की स्थिति है। एक ऐसी लौ जो डिस्ट्रैक्शन से, भटकाव और मजबूरियों के तूफानों से दूर और सुरक्षित है। यह वह शक्ति है जो दावे से नहीं बल्कि अलाइनमेंट से पैदा होती है, दूसरों पर विजय पाने से नहीं बल्कि खुद पर महारत हासिल करने से निखरती है। प्राचीन काल के योगी, ऋषि और योद्धा इसे अच्छी तरह जानते थे। उनका जीवन प्रसिद्धि से नहीं बल्कि उपस्थिति से चमकता था, भोग से नहीं बल्कि तीव्रता से, जानकारी से नहीं बल्कि ज्ञान से चमकता था। यह भूली हुई शक्ति लगभग हर व्यक्ति में निष्क्रिय पड़ी है। आप इसे पहचान लें, इसके लिए वह धैर्यपूर्वक आपकी प्रतीक्षा करती रहती है। यह अस्पष्टता के क्षणों में, विचारों के बीच की खामोशी में, भीतर की ओर मुड़ी हुई निगाह में फुसफुसाती रहती है। लेकिन यह अंतहीन उत्तेजना, एक्साइटमेंट, अंतहीन कामुकता के साथ साथ नहीं रह सकती। इसके लिए आवश्यकता होती है स्थिरता की, इसके लिए आवश्यकता होती है ध्यान की, इसके लिए आवश्यकता होती है अखंडता की, इसके लिए आवश्यकता होती है तकनीकों की, ब्रह्मचर्य साधना की। लेकिन प्रश्न उठता है कि इतनी अनोखी शक्ति को हमने खो क्यों दिया? आराम और आनंद की खोज में लोगों ने उत्तेजना, एक्साइटमेंट के लिए सूक्ष्मता का व्यापार किया, इसे ही सब कुछ मान लिया। कामुकता, शोर और व्यस्तता में ही मनुष्य खो गया, इसे ही तृप्ति समझने लगा। लोग बाहरी अभिव्यक्ति से ग्रस्त हो गए और आत्ममुग्ध हो गए और आंतरिक साधना की लगातार उपेक्षा की। ऐसा करने से मनुष्य ने किसी और अधिक गहन चीज से अपना संबंध खो दिया, अपनी प्राण ऊर्जा के महत्व को भूल गया, ओजस, तेजस को भूल गया, इसका उपयोग कर सकने और इसे महानता की ओर दिशा देने की क्षमता को भूल गया। ब्रह्मचर्य केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, यह एक ऊर्जावान नियम है। आप जो खाते हैं आप बन जाते हैं। यौन ऊर्जा जब बिना सोचे समझे खर्च की जाती है तो खो जाती है, लेकिन जब ब्रह्मचर्य के माध्यम से इसका
सदुपयोग किया जाता है तो यह आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण बन जाती है। यह बिना प्रयास के करिश्मा बन जाती है। यह मानसिक अस्पष्टता, शारीरिक लचीलापन, भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी और आध्यात्मिक उत्थान बन जाता है। प्रत्येक पुरुष का स्वागत है ब्रह्मचर्य साधना में। ब्रह्मचर्य साधना के पश्चात ही प्राण साधना है। इसके प्रमाण आपके सामने प्रकाशित होकर उन सब साधक में प्रत्यक्ष हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य साधना करके अपने यौवन को पुनः प्राप्त किया। 75 साल का वृद्ध आज 25 वर्ष का युवा जैसा प्रतीत होता है। समझ लीजिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आधार मजबूत होगा तो बिल्डिंग मजबूत होगी। अगर ब्रह्मचर्य सधेगा तो जीवन सुदृढ़ होगा, दीर्घायु होगा, निरोगी होगा और अनंत की यात्रा के योग्य होगा, वास्तविक साधना करने के योग्य होगा। बस इतनी सी बात है। हरिहर।